मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। एक ऐसा जमाना था जब फिल्म के पोस्टर पर अगर अमिताभ बच्चन का चेहरा छप जाए तो लोग टिकट लेने के लिए लाइन में लग जाते थे। अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम जिसने 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है। ये लो रखो। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हमको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनकी फिल्में टिकट खिड़कियों पर तहलका मचाती थी। सालों तक थिएटर हाउसफुल रहा करते थे। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन उसी जमाने में कुछ फिल्में ऐसी भी बनी जिनमें अमिताभ बच्चन हीरो थे। रेखा जैसी सुपरस्टार हीरोइन थी, फिर भी वो फिल्में कभी पर्दे तक पहुंच ही नहीं पाई। इनमें से 3 फिल्मों में तो अमिताभ और रेखा की सुपरहिट जोड़ी भी थी। तो आखिर क्यों ये फिल्में दर्शकों तक नहीं पहुंची? क्या थी वो वजह? आइए जानते हैं। नंबर 1, अपना पराया। रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी उस दौर में बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी हिट जोड़ी मानी जाती थी। फिल्म अपना पराया में वो जोड़ी एक बार फिर सामने आने वाली थी। ये एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने वाली थी। फिल्म की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन अचानक प्रोडक्शन में फाइनेंशियल दिक्कत आ गई और ये फिल्म कभी पर्दे तक नहीं पहुंच सकी। रेखा अमिताभ की अधूरी जोड़ी एक बार फिर अधूरी रह गई। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक फाइनेंशियल इश्यूज और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स इसकी वजह थी। अगर ये फिल्म रिलीज होती तो दर्शकों को अमिताभ और रेखा की जबरदस्त केमिस्ट्री वाली एक और फिल्म देखने का मौका मिलता। नंबर 2, एक था चंदर, एक थी सुधा। क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन ये तीनों अब तक सिर्फ एक ही फिल्म में साथ नजर आए हैं सिलसिला में। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? उनका दामन छोड़ दीजिए। लेकिन एक और फिल्म थी जिसमें ये तीनों साथ दिखने वाले थे। एक था चंदर, एक थी सुधा। ये फिल्म मशहूर लेखक धर्मेंद्र भारती के नॉवेल गुनाहों का देवता पर बेस्ड थी और इसका निर्देशन कर रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी। इसमें अमिताभ, जया बच्चन और रेखा की एक अनोखी तिगड़ी थी। फिल्म के मेकर्स इस फिल्म का नाम भी नॉवेल की तरह गुनाहों का देवता ही रखना चाहते थे, लेकिन जितेंद्र ने पहले ही अपनी एक फिल्म के लिए ये टाइटल ले लिया था। इसलिए इसका नाम रखा गया एक था चंदर, एक थी सुधा। इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत दमदार थी। सभी को लग रहा था कि ये फिल्म इतिहास बनाएगी, लेकिन कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल वजहों से ये प्रोजेक्ट रुक गया। फिल्मी गलियारों में कहा जाता है कि अमिताभ, जया और रेखा के रियल लाइफ रिश्तों की वजह से सेट पर तनाव पैदा हो गया था। अगर ये फिल्म रिलीज होती तो शायद सिलसिला से भी बड़ी कंट्रोवर्सी बनती। नंबर 3, शू वाइट। डायरेक्टर सुजीत सरकार, हीरो अमिताभ बच्चन और एक दिल को छू लेने वाली कहानी। शू वाइट वो फिल्म थी जिसमें एक बुजुर्ग आदमी की जिंदगी के मकसद की तलाश दिखाई गई थी। सब लगभग फाइनल था, लेकिन फिर आ गया कानूनी पेच। फॉक्स स्टार और यूटीवी के बीच फिल्म के राइट्स को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि फिल्म की रिलीज रोक दी गई। बच्चन साहब ने ट्वीट भी किया, प्लीज इस फिल्म को रिलीज होने दीजिए, लेकिन शू वाइट आज भी धूल भाग रही है। नंबर 4, टाइगर। 1980 में एक फिल्म की तैयारी शुरू हुई, नाम था टाइगर। कास्ट जबरदस्त थी, अमिताभ बच्चन, रेखा और संजीव कुमार। लेकिन फिर आया क्लैश। मेकर्स और कास्ट के बीच टकराव इतना बढ़ा कि फिल्म की शूटिंग कभी ठीक से शुरू ही नहीं हो पाई और जो टाइगर सलमान खान से पहले दहाड़ मारने वाला था वो कभी जंगल से बाहर ही नहीं निकल सका। नंबर 5, शिनाख्त। फिल्म का नाम था शिनाख्त। कहानी में थे अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित। कुछ शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक शूटिंग रुक गई। कभी बजट की कमी, कभी डेट्स की टकराहट। शिनाख्त नाम की यह फिल्म खुद ही संकट में डूब गई। अगर ये फिल्म रिलीज होती तो ये अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित की पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी वाली फिल्म।
लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस और क्रिएटिव मतभेदों की वजह से फिल्म को रोक दिया गया और अमिताभ माधुरी की जोड़ी देखने का फैंस का सपना अधूरा रह गया। Number 6. सरफरोश। इस फिल्म का नाम सुनकर आपको आमिर खान की याद आ सकती है, लेकिन उनसे पहले इसी नाम से एक फिल्म अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी, कादर खान और शक्ति कपूर को लेकर बनने वाली थी। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर इसे बीच में ही बंद कर दिया गया। कभी फिल्म का बढ़ता हुआ बजट इसकी वजह बना, तो कभी कलाकारों के बीच विवाद या फिर टेक्निकल खामियां। Number 7. दिल्ली 6। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को लेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने दिल्ली 6 का एक अलग वर्जन लिखवाया था। इसमें बिग बी को एक आध्यात्मिक किरदार निभाना था, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी लेयर्ड थी कि मेहरा खुद कंफ्यूज हो गए। बाद में फिल्म आमिर खान से बात करते हुए अभिषेक तक पहुंच गई और अमिताभ बच्चन के लिए लिखी गई फिल्म अमिताभ तक कभी पहुंच ही नहीं सकी। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी फिल्में जो कभी रिलीज तक नहीं पहुंच सकी। इन अधूरी फिल्मों के पीछे की कहानियां ये दिखाती हैं कि बॉलीवुड का सफर कितना अनप्रिडिक्टेबल और रोमांचक है। अमिताभ बच्चन की ऐसी और भी कई फिल्में हैं, जैसे किस्सा कुलदीप का, देवा, आलीशान, टाइम मशीन, रणवीर, चीता वगैरह। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इतने बड़े सुपरस्टार, टैलेंटेड डायरेक्टर और हिट जोड़ियों के बावजूद ये फिल्में रिलीज नहीं हो सकी, तो किसी की भी फिल्म अनरिलीज्ड रह सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए इन अधूरी फिल्मों में से आप सबसे पहले कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।